बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। अरे कलमुही, तू पहले ही 8 बजे उठी है और फिर से आराम करने लग गई, तो खाना कब बनाएगी? क्यों माँ जी, अगर आपके पेट में इतनी ही आग लग रही है, तो आप खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? अरे छिनाल, मैंने इसी दिन के लिए कराई थी क्या अपने बेटे की शादी, तो खाना भी मैं बनाऊं? और मान ले अगर खाना मैं बना लेती हूँ तो तुझे नमक लगाकर चाटेंगे क्या? देखो बुढ़िया, बहुत कर लिया आपने मेरा अपमान। अब अगर एक और शब्द बोला तो मैं आपका गला दबा दूंगी। अरे शांति, ये क्या बात है? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि हमेशा बड़ों के साथ बदतमीजी करना? अरे तुम्हारे अंदर तमीज नाम की कोई चीज है कि नहीं? तुम्हारी तमीज की कमीज सिलवाऊं? तुम अपनी माँ की इतनी साइड ले रहे हो तो तुम्हें ये नहीं सुनाई देता? ये रोज मेरा अपमान करती रहती है, तब तो तुम चूं तक नहीं करते। अरे बेटा, ये जब नई नई ब्याह करके आई थी तब कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन अब हम लोग कुछ भी कहें तो ये सिर पे चढ़ के तांडव करने लगती है। और इन सभी बातों का जिम्मेदार तू ही है, क्योंकि तूने ही इसे आजादी दे रखी है। हाँ तो आप क्या चाहती हो? मैं हर वक्त आपकी गुलामी करती रहूं और गूंगी बहरी बनकर बैठ जाऊं? अच्छा होता भगवान तुझे गूंगी ही पैदा करता, कम से कम बात बात पर लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती। देखो रजुआ के पापा, आप अपनी इस पागल माँ को समझा लो, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं बेलन से मार मार के इनकी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। और तू भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान पर लगाम लगा ले शांति, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं भी अपने बेल्ट से मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अच्छा अच्छा, तुम्हारी माँ पास में खड़ी है इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक बार कमरे के अंदर तो चलो, मुर्गा बनाकर तुमसे सोने का अंडा न दिलवाया तो शांति मेरा नाम नहीं। अरे बेटा, ये बदतमीज लड़की क्या बोल रही है? क्या ये कमरे में ले जाकर तुझे मुर्गा बनाती है और तू कुछ नहीं बोल पाता? क्या करूं मम्मी, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे इसका हर जुल्म सहना पड़ता है। अगर मैं कुछ बोलूं तो ये सीधा मायके जाने की धमकी देती है, और तू तो अच्छी तरह से जानती है मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अबे सुअर की औलाद, मैं तो अब तक जानती थी कि मेरा बेटा शेर है शेर, लेकिन तू तो गली के कुत्ते से भी गया गुजरा निकला, जो हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे धूम हिलाता फिरता है। देखो सासू माँ, आप चाहो तो मेरे पतिदेव को गधे की औलाद कह लो, लेकिन प्लीज सुअर की औलाद मत कहो, वरना मैं चाय में जहर मिलाकर आपको